एक छोटे से गांव में श्याम नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और एक बड़ा सपना। वो अक्सर आसमान की ओर देखकर सोचता था, काश मेरा बेटा एक दिन इतनी ऊंचाई तक पहुंचे कि पूरा देश उस पर गर्व करे। उसका बेटा था वीर। वीर बचपन से ही आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों को देखकर रोमांचित हो जाता था। पिताजी, एक दिन मैं भी ऐसे ही आसमान में उड़ूंगा और देश की रक्षा करूंगा। श्याम की आंखों में चमक आ जाती। बेटा, सपने बड़े देखो। गरीबी सिर्फ जेब में होती है, इरादों में नहीं। कुछ वर्ष पहले ही उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तब से श्याम अकेले ही अपने बेटे वीर की परवरिश कर रहा था। उसने अपने बेटे को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। गांव के कुछ लोग श्याम और वीर का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि एक गरीब किसान का बेटा कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। जब भी वीर पढ़ाई करता, कुछ लोग ताने मारते। तुम्हारा बेटा एयरफोर्स में जाएगा। श्याम, खेत संभालो। ये हवाई जहाज के सपने गरीबों के लिए नहीं होते। एक दिन मैं सबको गलत साबित करूंगा। गरीबी हमारी मजबूरी हो सकती है बेटा, लेकिन हमारे सपनों की नहीं। श्याम को लोगों की बातें बुरी लगती थीं, लेकिन उसने कभी अपने बेटे का हौसला टूटने नहीं दिया। श्याम दिन रात खेतों में मेहनत करता, कभी तेज धूप, कभी बारिश, कभी सूखा, लेकिन उसके कदम नहीं रुकते। एक रात घर में केवल 2 रोटियां थीं। श्याम ने अपनी रोटी बेटे की थाली में रख दी। पिताजी, आप नहीं खाएंगे? मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम्हें मजबूत बनना है। लेकिन उस रात श्याम भूखा ही सो गया। वीर ने पहली बार अपने पिता का त्याग समझा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं पिताजी की हर कुर्बानी का मूल्य जरूर चुकाऊंगा। सालों की मेहनत के बाद वीर ने एयरफोर्स की परीक्षा दी। परिणाम आया, वो असफल हो गया। वीर टूट गया। इतनी पढ़ाई का क्या फायदा हुआ? आखिर में असफल ही तो हुआ ना। बेकार में श्याम ने अपना पैसा और मेहनत दोनों बर्बाद कर दिए। हमने पहले ही कहा था, गरीब किसान का बेटा एयरफोर्स में नहीं जा सकता। गांव वालों की बातें वीर के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। उसकी आंखों में आंसू थे और वो पूरी तरह टूट चुका था। पिताजी, मैं हार गया। मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सका। शायद गांव वाले सही कहते थे। बेटा, हारना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। पिताजी की बातें वीर के दिल को छू गईं। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। उस रात वीर ने फैसला कर लिया कि वो अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगा। वीर ने फिर से तैयारी शुरू की। सुबह दौड़, दिन में पढ़ाई, रात में अभ्यास। हर बार जब वो थकता, उसे अपने पिता का भूखा सोना याद आता। अब मैं नहीं रुकूंगा। एक दिन चयन परिणाम आया। वीर का चयन इंडियन एयरफोर्स में हो गया। पिताजी, मेरा चयन हो गया। श्याम के हाथ से हल छूट गया। आज मेरी सालों की मेहनत सफल हो गई बेटा। जिस दिन तेरी मां हमें छोड़कर गई थी, उस दिन मैंने खुद से एक वादा किया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगा। और आज तुझे इतनी मेहनत करते देखकर मुझे लग रहा है कि मेरी हर कुर्बानी सफल हो गई बेटा। मुझे तुम पर गर्व है वीर। जब वीर के चयन की खबर पूरे गांव में फैली तो हर कोई खुशी से झूम उठा। गांव के सरपंच ने सबके सामने वीर और उसके पिता श्याम को बुलाया। वीर, तुमने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। ये साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और पिता के त्याग से
कोई भी सपना सच हो सकता है। जो लोग कभी उनका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग तालियां बजाकर उनका सम्मान कर रहे थे। श्याम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपनी पत्नी को याद किया। वीर ने अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, ये आपकी कुर्बानी का परिणाम है। सफलता पाने के बाद भी वीर अपने गांव और अपने लोगों को नहीं भूला। जब वो अधिकारी बनकर गांव लौटा तो उसने सबसे पहले अपने गांव की हालत बदलने का फैसला किया। जिस गांव ने मुझे बचपन दिया, आज उसे बेहतर बनाना मेरी जिम्मेदारी है। वीर ने गांव के टूटे हुए स्कूल को ठीक करवाया। अब गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी किताबें और नई कक्षाएं मिलने लगीं। उसने गांव के किसानों के लिए पानी और नई खेती की मशीनों की व्यवस्था भी करवाई। वीर ने सिर्फ अपने पिता का नहीं, पूरे गांव का सपना पूरा किया है। आज मुझे अपनी परवरिश पर गर्व है बेटा। भैया, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह बनूंगा। मेहनत करोगे तो तुम मुझसे भी बड़े बनोगे। कभी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। मेहनत, हौसला और माता पिता के आशीर्वाद से हर सपना सच हो सकता है।